भगवद गीता के इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन से अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं अर्जुन को, और इस तरह से अर्जुन के उस अनुभव की पुष्टि करते हैं जिसमें अर्जुन ने भगवान से सुन करके भगवान को सभी कारणों का कारण मानता है, और विशेष करके इस भौतिक जगत की सृष्टि का भगवान को कारण मानता है। तो इस अध्याय में भगवान अर्जुन को उसका अनुभव कराते हैं। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन घोषणा करते हैं कि भगवद गीता के ज्ञान को श्रवण करने से उनके सभी प्रकार के भ्रांतियाँ दूर हो गई हैं। वो सभी प्रकार के भ्रांतियों से या क्या कहते हैं कन्फ्यूज़न से मुक्त हो चुके हैं। तो इससे एक बात ये साबित होती है कि अर्जुन कृष्ण को साधारण मानव से परे भगवान के रूप में या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, और भगवान को ही, कृष्ण को ही समस्त कारणों का कारण और परम सत्य स्वीकार करते हैं। यद्यपि अर्जुन कृष्ण को परम सत्य स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में एक संदेह रहता है कि मैंने तो भगवान को परम सत्य स्वीकार कर लिया है, लेकिन आने वाले युग में या आने वाले काल में मैं जिस तरह से भगवान को इस तरह से परम पुरुष स्वीकार करता हूँ वैसा वो लोग स्वीकार न करें। इसीलिए कृष्ण से वे निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, यद्यपि मैंने आपको आपने जैसा बताया वैसा स्वीकार कर लिया है, आपके समक्ष आपके वर्णित स्वरूप को मैं देख रहा हूँ, आपने जैसा बताया कि आप किस तरह से भगवान और साक्षात को देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का भी इच्छुक हूँ कि आप इस संपूर्ण दृष्ट जगत को, ये जगत जो हमारे सामने प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है, इस जगत को आप किस तरह से आवृत्त करके उपस्थित हो, मैं उस वस्तु को देखना चाहता हूँ, किस तरह से इस जगत में आप प्रविष्ट हुए हो। तो मैं आपके उसी रूप का, अर्थात आपके विश्व रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे कि लोगों के समक्ष में ये बात जाएगी कि भगवान जब घोषित करते हैं या क्लेम करते हैं कि मैं ही स्वयं भगवान हूँ, तो उनके अंदर अपने उस स्वरूप को दिखाने का भी सामर्थ्य है। इस तरह से कृष्ण के दिव्यत्व को उजागर करने के लिए कि कृष्ण किस तरह से दिव्य है, उजागर करने के लिए या उजागर करने की अभिलाषा से अर्जुन कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान जब अर्जुन का निवेदन सुनते हैं, अर्जुन के निवेदन के अनुसार भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और चूँकि अर्जुन अपने इस चर्म चक्षुओं के द्वारा भगवान के विराट स्वरूप को देख पाने में असमर्थ, इसलिए भगवान उनको अपने दिव्य स्वरूप को दिखाने के लिए, इस विराट स्वरूप को दिखाने के लिए उनको दिव्य दृष्टि भी प्रदान करते हैं। कोई भी व्यक्ति इस जगत में क्लेम कर सकता है कि मैं भगवान हूँ, और जब उससे निवेदन किया जाता है कि आप अपने उस विराट स्वरूप को दिखाइए, तो वो भी कहता है कि मैं अपने विराट स्वरूप को तो दिखा दूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर देखने की योग्यता नहीं है। लेकिन वो देखने की योग्यता देने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो ये चैप्टर में इस बात को पुष्टि की गई है कि जो कोई भी क्लेम करता है कि मैं भगवान हूँ, उस व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो अपने अधीनस्थ व्यक्ति को, जिसको वो क्लेम कर रहा है कि मैं भगवान हूँ, अपना भगवान का दिव्य स्वरूप दिखाने में समर्थ होना चाहिए। कृष्ण तब अर्जुन से अपने विराट, अद्भुत विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जिससे स्तब्ध और आश्चर्यचकित अर्जुन एक ही स्थान में हजारों की संख्या में विभक्त अनेकानेक ब्रह्मांडों और उनके अंशों का दर्शन करते हैं। एक जगह पर स्थिर होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं। इसका मतलब इतना विस्तृत और विशाल ब्रह्मांड सिंक्रोनाइज होकर के अर्जुन की आँख के अंदर समा गया।
कैसे हो सकता है ये संभव? आश्चर्यचकित और रोमांचित अर्जुन कृष्ण के उस विराट और जाज्वल्यमान स्वरूप का विनीत होकर के वंदना और गुणगान करते हैं। ये देखने के बाद में अर्जुन उस विराट स्वरूप के विकराल मुख में प्रविष्ट होकर के अपने विनाश को प्राप्त होती अपनी तथा प्रतिपक्ष की सेना को भी देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों पक्ष की सेनाएं भगवान के उस विकराल मुख में प्रविष्ट हो रही हैं और उनके दांतों के नीचे कुचल करके नष्ट हो रही हैं। अर्जुन तब भगवान से उनके इस उग्र रूप का प्रयोजन पूछते हैं कि आपने ये उग्र रूप क्यों धारण किया है, ये विराट स्वरूप आपने क्यों धारण किया है? तो उसके उत्तर में भगवान बताते हैं कि वे समस्त जगतों को विनष्ट करने के लिए काल के रूप में, कालोस्मि लोकक्षय काल के रूप में मैं लोगों का क्षय करने के लिए, नाश करने के लिए ये स्वरूप धारण किया है। और भगवान वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं कि पांडवों को छोड़ करके वहाँ उपस्थित सभी लोगों का विनाश करने के लिए वो प्रवृत्त है। तो इसीलिए महाभारत युद्ध के बाद कितने लोग बचते हैं? हाँ? 3 है ना, टोटल 10 लोग बचते हैं। 5 पांडव, कृष्ण 6 हो गए, हाँ कृपाचार्य, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, ऐसा कृपाचार्य, सात्यकी बचता है क्या? हाँ सात्यकी नहीं बचता है, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये 3 और वो 6, 9 और दुर्योधन 10, ऐसे लोग बचते हैं। दुर्योधन टांग टूटा हुआ पड़ा हुआ है, वो मरने वाला है वो भी, लेकिन फिर भी वो बचने हुए की गिनती में आ जाता है। सो सिर्फ 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार लोगों में इतने लोग बचते हैं। कितने लोग? 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार लोग, उसमें से सिर्फ इतने लोग बचते। तो भगवान कहते हैं कि पांडवों को छोड़ करके वहाँ उपस्थित सभी लोगों के विनाश करने के लिए मैं क्या हूँ? उपस्थित हूँ। और निश्चय ही सभी लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि वे निमित्त मात्र बन करके यश का लाभ करें। भाव विह्वल होकर के अर्जुन कृष्ण से निवेदन करते हैं। कृष्ण को कहते हैं, हे आदिदेव परमाश्रय और समस्त कारणों के कारण, और इस तरह से उनको आदिदेव परमाश्रय समस्त कारणों का कारण बना करके गुणगान करते हैं। और इस तरह से कृष्ण के साथ साधारण मित्र सा व्यवहार करने के लिए क्षमा मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आपके साथ भी आपको एक साधारण मित्र समझ करके भोजन, सैया, आसन सब बांट करके लिया। मैं आपके इस दिव्य स्वरूप के बारे में नहीं जानता था, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण के विराट स्वरूप से भयभीत अर्जुन उन्हें नारायण के स्वरूप में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये बताते हुए अर्जुन ही प्रथम व्यक्ति है, भगवान उनको ये बताते हैं कि अर्जुन ही एक ऐसा व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है जिसने उनके इस विराट स्वरूप का दर्शन किया है। आज तक किसी ने इस विराट स्वरूप का दर्शन नहीं किया है। कृष्ण उसे अपना चतुर्भुज नारायण स्वरूप दिखाते हैं और फिर द्विभुज श्री कृष्ण रूप नराकृति को प्रदर्शित करते हैं, जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है। और इस सुंदर स्वरूप के अचिंत्य दान, तप, वेदाध्ययन इत्यादि के द्वारा अप्राप्य और देवों के लिए भी सुदुर्लभ होने की चर्चा करते हैं कि भगवान का जो ये कृष्ण का स्वरूप है, ये किसी भी प्रकार के दान, तप, वेदाध्ययन इत्यादि से प्राप्त होने वाला नहीं है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो अर्जुन भगवान के चूँकि परम मित्र हैं, इसलिए भगवान उनको वो दिखा देते हैं। इस अध्याय के समाप्ति में कृष्ण बताते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को देख पाना सुलभ है, उनको समझ पाना सुलभ है, और प्रत्येक जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले शुद्ध भक्त ही उनके नित्य संग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यद्यपि अर्जुन कृष्ण को उनके बताए अनुसार परात्पर भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांडों को धारण करने वाले उनके विराट स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा से वे कृष्ण से इसके लिए निवेदन करते हैं। इस तरह 11वें अध्याय में कृष्ण अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा करके ये सिद्ध कर देते हैं कि वे ही परम भगवान हैं।
और साथ ही साथ यह भी स्थापित कर देते हैं कि यदि कोई भगवान होने का भ्रम पाल रहा है तो उसे इस प्रकार विराट स्वरूप दिखाने की कसौटी पर खड़ा उतरना पड़ेगा। अगर कोई अपने आप को भगवान मानना चाहता है तो उसको भी विराट स्वरूप दिखाना चाहिए, अन्यथा वो भगवान कौन है? वो ढोंगी है। कौन है? हाँ, और ऐसा एक ढोंगी भगवान के समय में भी था जिसका नाम था पौंड्रक। तो ऐसे आज के ज़माने में बहुत सारे पौंड्रक्स हैं, एक दादर में भी है ना। सो हम लोग अभी एक एक श्लोक पे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भगवान क्या बताना चाहते हैं। 10वें अध्याय में 10वें अध्याय के अंत में विशेष करके भगवान ने अर्जुन से कहा था कि 10वें अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन पर विशेष कृपा करके संपूर्ण जगत अर्थात समस्त सृष्टियाँ मेरा ही अंश हैं, ऐसा बताया था। हाँ? और अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यम इदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। और ये कह करके भगवान कहते हैं कि संपूर्ण अनंत सृष्टियाँ मेरे एक अंश मात्र से प्रकट हैं, और वही मैं भगवान जिसके एक अंश मात्र से संपूर्ण सृष्टियाँ मैनिफेस्टेड हैं, प्रकट हैं, मैं तुम्हारा सारथी बन करके तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूँ। भगवान अर्जुन को ये बताते कि तुम्हारा सारथी बन करके तुम्हारे घोड़ों की लगाम और चाबुक लिए बैठा हूँ और तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो जब विभूतियों और योग का प्रभाव का आधार भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की आवश्यकता क्या है? तो मेरी विभूतियों को जानना चाहते हो ना, तो उनको सब अलग अलग जानने की आवश्यकता क्या है? मैं साक्षात तुम्हारे सामने संपूर्ण रूप से प्रकट हूँ। इस बात को सुनकर के अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर जाती है। भगवान कहते हैं कि बड़ी कृपा करके हाँ आपने मुझे ये बताया है। तब वो बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं अर्जुन, और उनके मुख से उद्गार प्रकट होते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यम आध्यात्म संगीतम तत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर के अब मेरा मोह दूर हो गया है। मद अनुग्रहाय, मेरे अनुग्रह पे, हाँ मुझ पे अनुग्रह करके, भगवान क्या कहते हैं? मुझ पे अनुग्रह करके आपने क्या किया है? मुझे ये परम अद्भुत ज्ञान बताया है, विशेष करके 7वां 9वां और 10वां अध्याय का। ये ज्ञान मुझे आपने केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने ये परम ज्ञान मुझे सुनाया है। तो बड़ा बढ़िया रहस्य इसमें प्रकट होता है। भगवान की कृपा का अनुभव करने के जब व्यक्ति कर लेता है तो वो निश्चित रूप से भाव विभोर हो जाता है, और जब वो भाव विभोर हो जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर भगवान को जानने के कारण एक प्रसन्नता सी जागृत हो जाती है, और तब जब प्रसन्नता जागृत हो जाती है तब उसके मन से भगवान के प्रति क्या निकलता है? स्तुति निकलता है। सो अर्जुन भी क्या कह रहा है? मद अनुग्रह है, मेरा भजन करने वालों पर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञानजन अंधकार का नाश करता हूँ। गीता में कहा है ना भगवान ने, नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपे न भास्वता यस्याहम अनुग्रहामि। मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ? उसके हृदय में स्थित अज्ञान को दूर कर देता हूँ। तो जब अर्जुन ये बात भगवान से सुनता है तो अर्जुन सोचता है कि भगवान ये बात केवल जो है कृपा के परवश होकर के करते हैं,
है ना। भगवान जो है वो कृपालु है और इसीलिए जीवों पर दया करके वो इस तरह के अपने बारे में बात करते हैं। और इसका अर्जुन के मन पे सचमुच बड़ा प्रभाव पड़ा कि भगवान कितने कृपालु हैं, और उसने भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करते हुए, ऐसी स्तुति उन्होंने पहले गीता में कभी नहीं की थी। उसी का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि आपने मेरे ऊपर कृपा करके परम गुह्य ज्ञान दिया है। तो हम विचार करेंगे कि अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं मद अनुग्रह है, आपने मुझ पे अनुग्रह किया है। तो क्या इसी श्लोक इसी चैप्टर में अनुग्रह किया है? नहीं, गीता के पहले चैप्टर से ही अनुग्रह है ना। पहले अध्याय से लेकर के यहाँ तक भगवान ने जो कुछ भी अर्जुन से कहा है वो सब कुछ कृपा के परवश होकर के ही कहा है ना। वास्तव में भगवान की संपूर्ण क्रियाएं कृपा से भरी रहती हैं। अगर भगवान कृपा ना करे जीवों पे, हाँ, और भगवान के भक्त जीवों पे कृपा ना करें तो लोग उनके बचाव के लिए कोई उपाय ही नहीं करेंगे। पर मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता है, और जब उससे भगवान की कृपा पहचानने पर भगवत तत्व का अनुभव, जब भगवान की कृपा को पहचान लेता है तो भगवत तत्व, भगवान क्या है तत्वतः उसको अच्छी तरह से अपने आप समझ में आ जाता है, शीघ्रता से समझ में आ जाता है। तो अर्जुन का लक्ष्य भी भगवान की कृपा की ओर है। तब वे भाव विभोर होकर के कहते हैं कि आपकी कृपा से मेरा क्या हो गया है, मोह नष्ट हो गया। मद अनुग्रह है परम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, मुझ पे अनुग्रह करके आपने ये जो गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान मुझे दिया है। यत् त्वया योक्तम, जो आपने मुझे बताया है, वचस्ते न, उस वचन से मोहो अयम, मेरा मोह जो है विगतो, हट गया, दूर हो गया। सो भगवान के वाणी सुन करके जीव जो है उसका मोह दूर हो सकता है। अर्जुन का मोह कैसे दूर हो गया है? भगवान ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में ही, हाँ, 20वां श्लोक निकाल के देखो। 20वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अनंत अंतमेव च। मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। और उसके बाद में 39वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, देखो 39वां श्लोक में देखिए। 39वें श्लोक में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुनम न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हाँ? और उसके बाद में 40वें अध्याय में 40वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैं तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। सो इस तरह से भगवान जो है संपूर्ण जगत में अपने आप को व्याप्त बताते हैं। तो इन वचनों को सुन करके अर्जुन का मोह नष्ट हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये संपूर्ण जगत किसके अधीन है, ये जगत किसके द्वारा प्रकट है। हम भी जब ये जान जाते हैं तो हमारा भी मोह नष्ट हो जाता है। और एक्चुअली देखा जाए तो अर्जुन कहता है कि मेरा मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया है, पर अर्जुन का मोह वास्तव में पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, आंशिक रूप में नष्ट हुआ है। क्या हुआ है? आंशिक रूप में नष्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके मन में अभी एक शंका बची है कि भगवान ने इतना जो कुछ क्लेम किया, क्या मुझे वो प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं? पॉइंट समझ में आया? क्या वो मुझे प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं? ये अभी तक उसके मन में एक टाइप का भ्रम है। तो इसीलिए वो भगवान से निवेदन करता है, और भगवान से निवेदन करता है तो कैसा मोह नष्ट होता है, मोह कैसे नष्ट होता है, इसी को अर्जुन विस्तार से फिर से कहता है कि मैं पहले श्लोक में कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो कैसे नष्ट हुआ है? भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वक्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। क्या कहता है
हे कमल नयन, मैं आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना, कैसे समस्त जीव प्रकट होते हैं और कैसे उनका विनाश होता है, और आपकी अक्षय महिमा का भी मैंने अनुभव किया। अनुभव किया। भगवान ने कहा था 10वें अध्याय में, अहम कृष्ण से जगत प्रभवम प्रलयस्तथा, कि मैं ही इस जगत का पालन करता हूँ, सब कुछ जो है मेरे द्वारा ही संभव है। तो यहाँ पे अर्जुन बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टियों को उत्पत्ति तथा विनाश का विस्तार मैंने आपसे सुना, और अब मैं आपके अविनाशी महात्म्य को भी सुना। तो इस तरह से मेरा मोह नष्ट हुआ ये सब सुनने के बाद में। हाँ, तो अभी वो भगवान से क्या कहता है तीसरे श्लोक में कहता है, अब आगे के 2 श्लोक में, तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान से उनके विराट स्वरूप का दर्शन कराने की बात कहता है। एवं एतद् यथा तत्त्वात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। वो क्या कहता है कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष अपने द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। और चौथे श्लोक में अर्जुन कहता है, मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम मितो प्रभो मिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। कहता है कि हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अर्जुन ही भगवान से कहता है कि मैं आपके विश्व रूप को देखना चाहता हूँ, पर अगर आप सोचते हो कि मैं समर्थ हूँ तो मुझे वो दिखाइए। तो भगवान उसके बाद क्या कहते हैं, अर्जुन की नम्रतापूर्वक की हुई प्रार्थना सुन करके भगवान अर्जुन को विश्व रूप देखने की आज्ञा देते, बोलते देखो तुम जो चाहते हो वो देखो। पश्य मे, श्री भगवान उवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णकृतानि च। भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले स्वरूप को देखो, रूप को देखो। और 6वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि विश्व रूप के तरह तरह वर्णों को देखने की, अनेक प्रकार के रंगों में मेरे रूप को देखने की बात कर रहे हैं, वर्णों के आकृतियों को देखने की बात करने के बाद में भगवान कहते हैं कि अब पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टन पूर्वाणी पश्याश्चर्याणि भारत। कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, यानी इस श्लोक में भगवान जो है अपने ही स्वरूप में समस्त देवताओं का दर्शन करने की बात करते हैं। क्या कहते हैं, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा है या सुना है। और ये सब कहने के बाद में एक्चुअली इसमें हम लोग अगर प्रत्येक श्लोक को तात्पर्य के साथ में विस्तार से चर्चा करें तो बहुत समय जाएगा। सो उसके बारे में आप भूल जाओ, जस्ट लुक फॉर द कनेक्शन। सो 7वें में भगवान द्वारा विश्व रूप देखने की आज्ञा देने पर अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूप को कहाँ देखूंगा। भगवान कहते हैं पश्य में, देखो, पर कहाँ देखूंगा? तो भगवान कहते हैं कि मेरे ही स्वरूप में देखो। अतः भगवान कहते हैं, यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश ये चान्य दृष्टम इच्छसी। क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे ही स्वरूप में तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान में चर अचर सब कुछ देख सकते हैं।
मतलब भगवान ये नहीं बोलते कि तुम जंगल में जाओ, हिमालय में जाओ, तपस्या करो, ऐसा सब कुछ करो तब तुम कुछ देख पाओगे। घूम घूम के देखो या बहुत ऊंचाई पर जा कर के देखो। अगर हमको बहुत दूर का विस्तारित स्वरूप देखना होता है तो क्या करते हैं, ऊंचाई पर चढ़ के देखते हैं, है ना, तब दूर दूर तक दिखता है। तो भगवान ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे इसी शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखो। जो भी तुम भूत भविष्य वर्तमान में देखना चाहते हो सब कुछ इस स्वरूप में देखो। और इस तरह से भगवान ने 3-4 बार पश्य पश्य कहा, है ना, है ना, कहा कि नहीं पश्य पश्य, बताओ। कहाँ से स्टार्ट किया? चौथे श्लोक से स्टार्ट किया था, 5वें से, पश्य में पार्थ रूपाणी, हाँ, पश्य आदित्यान रश्मि, हाँ, उसके बाद में पश्याद्य सचराचरम, है ना, पश्य में योगम ऐश्वर्यम, ऐसे 4 बार पश्य शब्द यूज किया, है ना। और पश्य पश्य पद से भगवान ने कहा देखो देखो देखो। तो इसके अनुसार अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ करके देखने की कोशिश कर रहा होगा कि कुछ दिखाई दे, है ना। जब भगवान ने बोला देखो देखो तो अर्जुन भगवान के ही स्वरूप में आंखें फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश किया होगा, हाँ। देखना भी चाहता था भगवान को, उसने अपनी ही इच्छा प्रकट किया था कि मैं देखना चाहता हूँ, परंतु अर्जुन को कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो भगवान ये समझ गए कि अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, मैं उसको जो देखने की बात कर रहा हूँ उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। जब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करके फिर अर्जुन को क्या कहते हैं, उसको अपने आप को जो दिखाना चाहते हैं वो न देखने का कारण बताते हैं और उसको बताते हैं कि तुम मुझे कैसे देख सकते हो। उसकी योग्यता नहीं है भगवान समझ जाते हैं, तो उसको योग्यता भी देते हैं। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेन एव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। भगवान कहते हैं न तू माम शक्य से द्रष्टुम, हे अर्जुन तुम मुझे देखने में समर्थ नहीं हो इन आँखों से। द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, अपने इन चर्म चक्षुओं से तुम मुझे देखने में असमर्थ हो, इसीलिए दिव्यम ददामि ते चक्षुष, इसलिए मैं तुमको दिव्य आंखें प्रदान करता हूँ, दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। और इस तरह से मेरे ईश्वरीय सामर्थ्य को देखो। योगम ऐश्वरम, ईश्वर, ईश्वर माने सुप्रीम कंट्रोलर, हाँ। तो सुप्रीम कंट्रोलर की क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या योग है, उसको आप इन दिव्य चक्षुओं से देखो। तो दिव्य चक्षु से केवल अर्जुन ही नहीं देख रहा है, दिव्य चक्षु से कौन और देख रहा है, संजय भी देख रहा है ना, संजय भी देख रहा है। और उस संजय को भी दिव्य चक्षु किसने दिया है, भगवान ने दिया है। व्यासदेव भी भगवान ही है ना। तो उन्होंने संजय को दिव्य चक्षु दिया है जिससे संजय भी भगवान के उस स्वरूप को देख रहा है। तो जब भगवान ने इस तरह से कहा तो संजय फिर क्या करता है, संजय दिव्य चक्षु प्राप्त करने पर अर्जुन भगवान के कैसे रूप को देखता है, संजय भी उसी रूप को देखता है। और धृतराष्ट्र तो अंधा है, तो उसको वो समझा करके कहता है कि भगवान ने जब अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया तो अर्जुन भगवान के उस स्वरूप में क्या क्या देखता है, हाँ? संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। क्या कहता है वो कि हे राजा, इस प्रकार कहकर योगेश्वर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। और उस विश्वरूप में क्या दिखलाया ये अगले श्लोक में कहता है। उस परमेश्वर स्वरूप का वर्णन इस 2 श्लोक में बताते हैं, 10वें और 11वें में। अनेक वक्त्रं नयनमनेक अद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्दातौद्धं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख,
असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, अभी अंधे आदमी को क्या समझाएगा, है ना। ये क्या बता रहे हैं कि उनको एक आभास दे रहे हैं, फिर भी उसको समझ में आया होगा क्या? आपको समझ में आया? आपको याद है एक बार मैंने एक स्टोरी बताया था, आप लोग को इधर भी बताया था सर, कि एक अंधा आदमी रहता है, वो लोगों को कहते हुए सुनता है, हाँ अरे सूरज निकल गया, दिन हो गया है, चारों तरफ उजाला फैल गया है, सब लोग उठ जाओ, अपने अपने काम में लग जाओ। हाँ देखो कितना सुंदर नदी पर्वत दिखाई दे रहा है, कैसे चिड़िया चहक रही है, कितना अच्छा बाग बगीचा दिखाई दे रहा है, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। बताया था ये? हाँ बताया था, मुझे याद है बताया था, आप लोग को याद नहीं है? तो वो आदमी सोचता है, अंधा आदमी सोचता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। और फिर जब सूरज डूब जाता तो वो लोग कहते, हाँ देखो भाइयों सूरज डूब गया है, चारों तरफ अंधेरा हो गया है, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब सोने का टाइम हो गया है, चलो सो जाते हैं। तो वो मन में सोचता है कि ये क्या सूरज सूरज करते हैं, कभी बोलते सूरज उग गया है, उठो अंधेरा भाग गया है, उजाला हो गया है, और कभी कहते हैं सूरज डूब गया है, अंधेरा हो गया है, सो जाते हैं। ये सूरज है कौन? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता सूरज क्या होता है। मैं जब उठता हूँ उस समय दिन हो जाता है, और मैं जो सो जाता हूँ तो उस समय रात हो जाती है ना। सूरज कौन है? इसीलिए उसके सूरज के महत्व को वो नहीं समझ पाता है कि सूरज का जीवन में लोगों के जीवन में सूरज का क्या महत्व है। इनका भी नाम सूरज है ना। लोगों के जीवन में सूरज का क्या महत्व है उसको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसको सूरज कभी दिखाई नहीं देता, उसके लिए रात और दिन एक जैसा है। समझ में आया? पर अगर उसकी आँखों का इलाज करा दिया जाए, उसको दृष्टि दिया जाए, तो क्या होता है, जब वो देखने लगेगा तब वो सूरज के उगने और ना उगने के महत्व को समझ पाएगा, है ना। उसी तरह से अगर एक दृष्टि वाले व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को भगवान के बारे में बताया जाए, तब वो भगवान के महत्व को समझ सकता है कि भगवान का किसी के जीवन में क्या महत्व है। लेकिन अगर एक अंधे आदमी को बताया जाए कि भगवान ये है, भगवान वो है, तो बोले भगवान का क्या मतलब है, मैं सब कुछ समझ में आया ना। तो धृतराष्ट्र का यही प्रॉब्लम है। अर्जुन कहता है कि इतनी बातें सुन करके मेरा मोह नष्ट हो गया है, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया। क्यों? वो भी सूर्य के बारे में सुनता है, लेकिन सूर्य के महत्व को नहीं जानता है ना। तो यहाँ पे उसको बता रहे हैं एक उदाहरण दे करके, हाँ, दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य, दिन में जैसे यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता नहीं कर सकेगा। मतलब भगवान इतने जाजल्यमान और इतने डैजलिंग हैं, इतने सुंदर हैं, हाँ इतने उज्जवल हैं कि हजारों क्या करोड़ों सूर्य, एक सहस्त्र सूर्य, हजारों सूर्य एक साथ आकाश में उगे तो भी उनके जाजल्यमान स्वरूप की तुलना नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि धृतराष्ट्र को समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कभी सूर्य देखा नहीं, और सूर्य देखा नहीं तो एक सूरज कितना रोशनी देता है, कितना चमकता है, उसको पता नहीं है। तो हजार सूरज चाहे करोड़ सूरज भी बोल दो तो उसको क्या फर्क पड़ता है? बोलो, है ना। हजार सूरज बोलो या करोड़ सूरज, इसीलिए वो भगवान के उस महत्व को नहीं समझ पाया और उसका मोह दूर नहीं होता। पर यहाँ पे इस श्लोक में भगवान संजय जो है, हाँ, विश्व रूप का वर्णन करते हुए बताते हैं कि एक साथ सहस्त्र सूर्य अगर एक साथ उदित होते हैं, उस तरह से भगवान का तेज है। फिर 13वें श्लोक में कहते हैं कि तो फिर अर्जुन अब किस तरह से विश्व रूप देखते हैं। अब अर्जुन के
अब तक तो वो अपने अनुभव की बात कर रहे थे संजय, अब अर्जुन के अनुभव की बात करते हैं। तत्र कस्थम जगत्कृष्णं प्रविभक्त अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहा है। एक ही जगह में भगवान अनेक जो करोड़ों भागों में डिवाइडेड है, हजारों भागों में डिवाइडेड है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसको एक जगह पे सिंक्रोनाइज्ड होकर के देख रहा है। फिर कहते हैं ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषतः। तब मोहग्रस्त या आश्चर्यचकित, अभी तक अर्जुन ने कहा था कि मैं मोह से नष्ट हो गया है ना, विगत मेरा मोह नष्ट हो गया। पहले श्लोक में पढ़ो क्या लिखा है, हाँ, मोहोयम विगतो मम, मेरा मोह नष्ट हो गया है। और यहाँ पे संजय क्या कह रहा है कि अर्जुन जब भगवान को देखता है तो क्या करता है, मोहग्रस्त आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। इसीलिए पहले मैं कहा था कि उसका मोह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है ना। क्यों? क्योंकि अब अभी भी संजय को दिखाई दे रहा है कि अर्जुन अभी भी मोहग्रस्त है। ततः स विस्मयाविष्टो, विस्मय माने मोह, विस्मय से आविष्ट होकर के यानी मोहग्रस्त होकर के। हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भाषत, हाथ जोड़ करके कहने लगा। क्या कहने लगा अर्जुन? अब अर्जुन का अनुभव बताते हैं। हाँ, अर्जुन क्या कहने लगा? अर्जुन विराट रूप भगवान की विलक्षणता को देखकर चकित हुए। उसके वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हुए प्रस्तुत करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंगा ब्राह्मणैशं कमलासनस्थ मृषिञ्च सर्वानुरङ्गाश्च दिव्या अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि तं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतोदित्यनन्तं पश्यामि तं दुर्निरीक्ष्य समन्तात् दीप्तार्णलोकादुतिसंप्रमेयम्। अर्जुन कहता है, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों या दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आँखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न ही तो आदि दिखती है। आपके रूप में अनेक चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रही है। तो भी मैं इस तेजों में रूप का सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेकों मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। कौन देख पाता है ऐसे रूप को? भगवान का भक्त। ईशोपनिषद में अंतिम श्लोक में बताया गया है। क्या बताया गया? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हाँ, भक्त क्या कहता है भगवान से? हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्मय पात्र किसको कहते हैं? भगवान के शरीर से जो ज्योति प्रकट होती है, हाँ, वो एक गोल्डन आवरा के रूप में है।
समझ में है ना? और समझते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वलय। स्वर्णिम वलय की तरह से भगवान के शरीर से एक आभा प्रकट होती है, उसको कहते हैं हिरण्मय पात्र। हिरण्य माने होता है सोना, हिरण्यमय, ऐसा लगता है जैसे सोने का क्या है, वलय, और एकदम प्रकाशित है। सो उससे क्या होता है, हिरण्मय न पात्र न सत्यस्य अपहृतम मुखम। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के उस डैजलिंग एफल्जेंस से, उस चकाचौंध कर देने वाली ज्योति से क्या हो गया है, चारों तरफ से ढक गया है। जैसे कभी कभी होता है ना, सामने से ट्रक रात को आता है ना, और हेडलाइट जला के आता है, तो ट्रक इतना विशाल है और उसका हेडलाइट कितना बड़ा होता है, उसके ट्रक के अनुपात में हेडलाइट बहुत छोटा होता है ना। लेकिन अगर वो जलता है तो हमारी आंखों को क्या कर देता है, चकाचौंध कर देता है। और चकाचौंध हो जाती है जब आंखें, तो सामने से इतना विशाल ट्रक या बस आता वो दिखता नहीं है। हमको क्या बना देता है, उजाला हमको अंधा बना देता है। वो बल्ब से क्या फेंकता है, लाइट फेंकता है ना, तो लाइट क्या बना देता है, लाइट से तो सब कुछ दिखना चाहिए ना, पर लाइट क्या बना देता है, अंधा बना देता है। क्यों? क्योंकि चकाचौंध है। तो भगवान के शरीर से जो आभा निकलती है वो भी क्या करती है, चकाचौंध बना देती है। लेकिन भगवान का भक्त भगवान से निवेदन करता है कि कृपा करके उसको हटा लीजिए। सत्य धर्माय दृष्टि, तो मैं आपको साक्षात स्वरूप में देख सकता हूँ। तो अर्जुन भी भगवान के बारे में यही कहता है, तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिम अनंतम। अनंत दीप्ति के साथ में तेज राशि आपसे जो निकल रही है, पश्यामि तम दुर्निरीच्य समन्तम, आपको देख पाना मेरे लिए कठिन हो गया है। देख पाना कठिन है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि की भांति सर्वथा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर से फैल रहा है। सूर्य जो है, उसी के रोशनी से हम नीचे सब कुछ देखते हैं। तो साक्षात सूर्य को देखो, है ना, साक्षात सूर्य को देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, अंधेरा दिखता है। हाँ, पूरा हमारी आंखों को नष्ट कर सकता है वो डायरेक्ट साक्षात। अनेक मुक्टों तथा गदाओं से विभूषित आपका स्वरूप है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्, पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। धावा पृथिव्योरिदरन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमनुग्रतद्वेदं, लोकत्रयं प्रवर्धितं महान्तम्। अब ये अर्जुन पूरा 46 श्लोक तक किस तरह से वर्णन करते जाएगा, क्या देख रहा है, हाँ? क्या कहता है, आप परम आद्य गेय वस्तु हैं। आद्य मीन्स आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। गेय वस्तु है मतलब जानने योग्य वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आश्रय हैं। ये एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आप समझो, आपको जाके कहीं करना पड़ेगा एक्सप्लेन किसी को, जब प्रचार करने जाएंगे तो। भगवान कैसे समस्त जगत के आधार हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। आश्रय हैं कैसे, जैसे चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वदा, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। समस्त जगत किधर है? 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, ये वाला क्या है श्लोक बोलो, क्या है? सूत्रे मणिगणा ये जो है ना, 7वें में है ना, हाँ, मत्ता परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय। तो उसमें भी बताते सूत्रे मणिगणा है, जिस तरह से धागा जो है
उसके ऊपर मणियाँ पिरोए रहती, तो धागा का आधार, मणियों का आधार कौन है? धागा है। उसी तरह से भगवान कहते हैं समस्त जगत का आधार मैं हूँ। वहाँ पे अर्जुन इसी चीज़ को बताता है, आप उस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। अव्यय मतलब आप कभी नष्ट नहीं होते हैं, है ना। पुराण पुरुष है मतलब यू आर द ओरिजिनल पर्सनालिटी, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। हाँ, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यहाँ पे भगवान के षड ऐश्वर्यों की बात की गई है। फिर उसके बाद कहते हैं, यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों में, लोक एवं उनके बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। अमी तां शूरसंघा विशन्ति, केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिद्धसंगा, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेस्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च। गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंगा, विच्छन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं, महाबाहो बहुरूपादं बहुदरं बहुद्रष्टं करालं। दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाम्यहम्। नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं। दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा, धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। दृष्टं करालानि च ते मुखानि, दृष्टैव कालानलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवास। कह रहे हैं कि देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध स्वरूप, विविध रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य। शिव के विविध रूप मतलब क्या समझिए इससे? रुद्र, 11 रुद्रास, 11 रुद्रों की बात की है। आदित्यगण, आदित्यगण कौन है, कितने हैं? कितने आदित्य हैं? 12 आदित्य हैं। हर एक महीने में एक एक जन सूर्य का काम करते हैं, है ना। हर एक महीने में एक आदित्य का ड्यूटी रहता है चक्कर मारने का। ऐसे 12 आदित्य ऐसा है, 12 आदित्य टीला है ना। वसु कितने हैं? हाँ, 8 वसु है ना। उसमें से एक भीष्म है। साध्य देव, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, 40 मरुदगण हैं। मरुदगण माने हवा के देवता हैं। पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य रूप होकर के आश्चर्यपूर्वक देख रही है। हूज दिस? सही है। अभी प्रश्न यह आएगा कि भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारे सिवा मेरा ये स्वरूप कोई देखा नहीं है, तो फिर ये लोग कौन देख रहे हैं? भगवान के उस स्वरूप को अर्जुन वर्णन कर रहे हैं कि ये लोग देख रहे हैं, है ना।
ये लोग भगवान के कुछ कुछ स्वरूप को हाथ जोड़ करके देख रहे हैं। अर्जुन को सब कुछ साथ में दिखाई दे रहा है, इसलिए लगता है कि सब लोग देख रहे होंगे, और सब लोग एक्चुअली उस स्वरूप को नहीं जानते। भगवान जिसको दिखाएंगे वही देख पाएगा, वही जान पाएगा। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देख करके देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और मैं भी उसी तरह से विचलित। नभस्पर्शम दित्तमनेक वर्णम व्याप्तान्नं दित्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि तुम। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें निकाले देख कर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। अब अपने बारे में बता रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन पा रहा हूँ। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुख को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अर्जुन ने कहा था मेरा मोह नष्ट हो गया है, लेकिन अब फिर कंप्लेन कर रहा है कि मैं भ्रमित हो रहा हूँ आपके इस स्वरूप को देख करके। आमी च्युतं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवाव निपाल संगे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथा सहास्मदीपैरपि योधमुख्ये भक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति द्रष्टां करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ, मतलब उसे दब करके पिस चुके हैं आपके दांतों के बीच में। यथा नदीना बहवाम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति विभिज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्रों में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक एनालॉजी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। यथा दीपन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवानि वक्त्राणि समृद्धवेगा। क्या कह रहे हैं कि मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या चाहे। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो फिर अर्जुन भगवान से पूछता है कि एक्चुअली आपने इतना विशाल स्वरूप क्यों धारण किया जो सबको डराए रखा है। मैं भी डर रहा हूँ उसको देख करके। अभी तक तो मैं आपको अपना दोस्त मानता था पर अभी आपके ये स्वरूप को देख करके मुझे भी बड़ा भय लग रहा है। तो आपने इतना विशाल प्रकट रूप धारण क्यों किया है।
तो भगवान फिर उसको अर्जुन को रहस्योद्घाटन करते हैं। और भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से? भगवान कहते हैं अर्जुन से एक मिनट, 18वें श्लोक में अर्जुन भगवान के निर्गुण निराकार, सगुण साकार और सगुण साकार स्वरूप में, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार रूप में भगवान को देख करके उसकी स्तुति करता है। तम अक्षरम परमम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तम अक्षरम परमम वेदितव्यम, वेदों, शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों, संतों की वाणी और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों द्वारा जानने योग्य जो परमानंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, वो भी भगवान आप ही हैं। अक्षर कहने का तात्पर्य है तम अक्षरम परमम वेदितव्यम। तो ये एक पॉइंट भी हमको जानने की चाहिए। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ इस संसार में हमको दिखाई देता है, उस संसार के परम आश्रय कौन है? भगवान है। अर्जुन कहता है कि आप हैं, उसके आश्रय आप हैं, उसके आधार आप हैं। जब महाप्रलय होता है तो संपूर्ण संसार कारण सहित आपके शरीर में लीन हो जाता है। किसके रूप में? महत तत्व के रूप में, है ना। और फिर महासर्ग के समय जब क्रिएशन होता है तब आपसे ही सब कुछ प्रकट होता है। इस तरह आप ही इस संसार के परम निधान है। यू आर द अबोर्ड ऑफ एवरीथिंग। विश्वस्य परम निधानम तम अव्ययम शाश्वत धर्म गोप्ता। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तो कौन आता है धर्म की स्थापना करने के लिए? भगवान आते हैं। तब आप ही अवतार लेकर के अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। तो इस पद से अर्जुन भगवान को क्या बताना चाहता है कि सगुण रूप में भी आप ही हो, निर्गुण रूप में भी आप ही हो। और इसी को भागवत में क्या कहा गया है? वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञात्वम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दितम्। भगवान एक ही है, अद्वैत तत्व, लेकिन अपने आप को 3 स्वरूपों में प्रकट करते हैं। और वो स्वरूप क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि निराकार ब्रह्म के रूप में, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में भी आप ही हो, और साकार स्वरूप में भी आप ही हो। तो आप ही इस जगत में सब कुछ हो। अव्ययम सनातनम स्तम पुरुषम मतो में। अव्यय सनातन अर्थात अविनाशी, सनातन, आदि रहित, सदा रहने वाले उत्तम पुरुष भी आप ही हैं। इस तरह से भगवान के बारे में चर्चा किया है इसमें। और उसके बाद में 15वें से लेकर के 18वें श्लोक तक में आश्चर्यचकित करने वाले देव रूप वर्णन किया गया है कि भगवान जो है किस तरह से सर्व देवमयो है ना। भगवान को क्या कहा गया है? सर्वदेव रूप में है। सर्वदेव मतलब सारे देवता भगवान के शरीर के अंग हैं। उसके बारे में वर्णन किया गया है। और 19 से लेकर के 20 तक के श्लोकों में उसी विश्वरूप की उग्रता का प्रभाव और उसके सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। ये हम लोगों ने अभी इधर पढ़ा। पश्यामि त्वं दिक्तहुतं वक्त्रनेत्रम्, ये श्लोक है। और 20वें श्लोक में उसके बाद में फिर 21वें श्लोक में अर्जुन की दृष्टि के सामने विराट स्वरूप में स्वर्ग आदि लोगों का दृश्य भी दिखाई देता है। मतलब ऐसा नहीं कि अर्जुन केवल यहाँ का ही दिखाई दे रहा है। अमी ही ताम सुर संग विशंति केचित भीता प्रलय प्रांजलो गणंती। ये श्लोक में बताता है कि स्वर्ग आदि लोगों का दृश्य आता है और उसका वर्णन वो आगे के 2 श्लोक में 21 और 22 में करता है कि किस तरह से देवताओं का समुदाय भी आपकी, यानी जहाँ देवता लोग रहते हैं वो भी भगवान के उसी स्वरूप में वो देवताओं के समूह को भी देखता है। और रुद्र, वस्व इत्यादि जो देवता लोग हैं उनको भी वो भगवान के स्वरूप में देखता है। फिर आगे के 3 श्लोक में 23 से लेकर के 24-25
इस श्लोक में विश्व रूप के महान विकराल स्वरूप का वर्णन कर किया गया है कि विश्व रूप जो है कितना विशाल है, तो उसको विकराल स्वरूप बताते हुए रूपम महत्ते बहुनेत्र बहुवक्त नेत्र महाबाहो बहुरूपा बहुउरुपादम, मतलब भगवान के बहुत सारे वक्त माने होता है मुख, हाँ, नेत्रम आँखें, एक दो आँखें नहीं है, हजारों करोड़ों की संख्या में भगवान के मुख हैं, हजारों करोड़ों की संख्या में उनकी आँखें हैं। बहु महाबाहो विशाल विशाल भुजाएं हैं, और बहुबाहु एक बाहु नहीं है, अनेकों बाहु है, हाँ, उरु मतलब जंघा, अनेकों जंघाएं हैं, और पैर यानी वो पंजे होते हैं पैर के, वो अनेकों पंजाएं हैं। बहु उदर पेट भी बहुत है, बहुत दृष्ट करालम, और बहुत सारे दांत भी हैं, बड़े बड़े विकराल दांत भी हैं। दृष्टवा लोका प्रविथ, हाँ, और इनको देख करके संपूर्ण जगत पूरी तरह से भयभीत है, डरा हुआ है। नभस्पृशम दित्त नेत्र दित्त अनेक वर्णम, ये विष्णु के रूप में भगवान विष्णु जो संपूर्ण व्याप्त हैं, वो क्या कहते हैं, दित्तम दीप्यमान, अनेक वर्ण अनेक रंग हैं आपके इसमें। नभस्पर्शम, और आपका शरीर जो है आकाश को टच कर रहा है, हाँ, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं आप। व्याप्त आपका मुख फैला हुआ है, व्याप्त आननम, मुख बड़ा विशाल है और फैला हुआ है। दीप्त विशाल नेत्रम, और आँखें लगता है अंगारों की तरह से जलती हुई विशाल विशाल आँखें हैं। तो हम ऐसे आपको देख करके, दृष्टवा देख करके, प्रव्यथितांतर आत्मा, भयभीत अंतःकरण वाला मैं, आपको इस तरह से देख करके मैं डर गया हूँ। धृतिम धैर्य नहीं कर पा रहा हूँ मैं। च शमम, शांति भी नहीं मिल रही है। न विन्दन्ति, प्राप्त नहीं हो पा रही है, मतलब मैं खुद घबरा गया हूँ आपके इस स्वरूप को देख करके। और फिर दष्टा कराला निच मुखानी दृष्टैव काला न सब, दिशो न जाने न च दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवे स जगन निवास। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, मतलब मैं भयभीत होकर के भ्रमित हो गया, शांति भी नहीं मिल रही है। इसलिए हे देवेश जगन निवास, आप कृपा करके प्रसन्न हो जाइए, और आप जो ये स्वरूप मुझे दिखा रहे हैं उसको क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। ये पिक्चर नहीं मैं देखना चाहता। ये क्या है, ये हॉरर मूवी है। ये क्या है, ये हॉरर मूवी है, ये मैं नहीं देखना चाहता। लोग जाते हैं हॉरर मूवी देखने के लिए, अर्जुन भी बोला मैं देखना चाहता हूँ, है ना। बच्चे लोग भी जाते हैं कभी कभी हॉरर मूवी देखने, और देख के क्या हो जाते, डर जाते हैं। हाँ, उसी तरह से अर्जुन डर गया है, हॉरर मूवी नहीं देखना चाहता है। तो उसके बाद में 26 और 27 श्लोक में मुख्य मुख्य योद्धाओं को भगवान के विराट स्वरूप में प्रवेश होते हुए, फिर अभी वापस भगवान का ऊपर से देख करके अभी नीचे आते हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इनकी जो सेना है और बाकी जो अपोजिट सेना है, प्रतिपक्षियों की जो सेना है, उसके सारे सेना के सारे सेनानी और बड़े बड़े महारथी लोग भी भगवान के दांत के नीचे पिसते जा रहे हैं। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह। आप सोचो, आपको ऐसा रूप दिखाई दिया तो क्या लगेगा, हाँ? कर्ण, ये सब राजाओं के समुदाय सहित धृतराष्ट्र के वे सभी पुत्र आपके विकराल दाढ़ों में, भयंकर मुख में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो आपके दांतों के नीचे पिस करके चूर चूर हो चुके हैं, हाँ, सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं, किसी के सिर आपके दांतों के बीच में आकर के फंस गए। सो इस तरह से अर्जुन जो है भगवान के उस विकराल स्वरूप का भयानक दर्शन करता है। उसके बाद में जो नदी का उदाहरण दिया हुआ है, जो अपना कर्तव्य समझ करके धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हुए लोग हैं, यानी क्षत्रिय होने के नाते धर्म युद्ध करने के नाम से जो आए हुए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में
नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन आगे के श्लोक में है। जैसे नदियाँ समुद्र में प्रविष्ट होती हैं तो भगवान को समुद्र से तुलना किया है, और छोटे छोटे रथी महारथी जितने लोग युद्ध के लिए आए हैं उनको नदियों से तुलना किया है। और क्या कहा है कि जैसे नदियाँ समुद्र में प्रविष्ट होती हैं उसी तरह से इस जगत के समस्त लोग जो है आप में ही प्रविष्ट हो रहे हैं। ये देखने से भागवत का एक श्लोक याद आता है जिसमें या आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंती नयनाभिरामम पार्थस्तपूता पद्मापुरस्य। या आहवे, इस युद्ध में, महाभारत के इस युद्ध में कहा गया है या आहवे कृष्ण मुखारविंदम। इस युद्ध में लोग कृष्ण के मुख को, हाँ, या चरण कमल को देख करके, पदारविंदम मुखारविंदम, भगवान के चरण कमल को या भगवान के मुख कमल को देख करके ताकते हुए अर्जुन के बाण लगते ही क्या होते थे, पार्थस्त्र पूता, पार्थ के अस्त्र से, बाण से पवित्र होकर के पद्मापुरस्य, भगवत धाम को वापस जा रहे थे। तो उसी तरह से सब लोग जब भगवान में प्रविष्ट हो रहे हैं उनकी यहाँ पे नदियों से तुलना की गई है। वो तुलना करने के बाद में फिर राज्य और प्रशंसा के लोभ से जो लोग युद्ध में आए हुए हैं, ऐसे सांसारिक और संग्रह भोगी, भोगों की लिप्ति में लगे हुए ऐसे पुरुषों का विराट रूप में कीट पतंगों के समान बताया गया है। दूसरा भी एक एनालॉजी दिया गया ना कि जैसे पतंगे या कीड़े होते हैं जो प्रज्वलित लाइट जो होता है अग्नि, उसके लपलपाते हुए तेज को जब देखते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरे भोग की वस्तु है, और भोग करने के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर के क्या हो जाते हैं, भस्म हो जाते। समझ में आया ना? तो एक तो युद्ध करने के लिए जो राजा लोग आए हैं, जो धार्मिक युद्ध की तरफ से, तो धर्म करने वाले भगवान में प्रविष्ट हो रहे हैं और अधर्म करने वाले भी भगवान में ही प्रविष्ट हो रहे हैं, पर वो कीट पतंगे जिस तरह से जल के मर जाते हैं उस तरह से पतन करते हैं, है ना, उनका उस तरह से पतन दिखाया गया है। और जबकि धार्मिक लोगों का भगवान के साथ विलय दिखाया गया है। नदी में जैसे समुद्र में जैसे नदी जाकर के विलय हो जाती है, विलीन हो जाती है, तो ऐसा नहीं कहा जाता है कि नदी नष्ट हो गई, लेकिन अग्नि के अंदर जो कीड़ा जाकर के जल के भस्म हो जाता है तो उसको कहते हैं नष्ट हो गया। तो दो प्रकार के लोग होते हैं इस जगत में। एक जो भगवान की शक्ति का भोग करना चाहते हैं, एनर्जी का, तो वो भगवान की तरफ आकृष्ट होकर के, भगवान की विभूतियों की ओर आकृष्ट होकर के भोग की भावना से जाते हैं और जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो उनका, हाँ, प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समवेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। उसका वर्णन किया गया है। फिर तीसरे में ले लिहस्य ग्रसमानः, दो दृष्टांतों उसके बाद में, पिछले इसमें दो दृष्टांतों से दो समुदाय के लोगों का वर्णन करने के बाद में अब संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए विश्व रूप भगवान के भयानक रूप का वर्णन करते हैं कि भगवान का ये भयानक रूप कैसा है। ज्वलद भी, हाँ, अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा, वदनय है, समग्रान, संपूर्ण लोकान, लोकों को ग्रसमान, ग्रसन करते हुए उन्हें समन्तात, सब ओर से ले लिहस्य, बार बार चाट रहे हैं। विष्णु, हे विष्णु, तव आपका उग्राह, उग्र भास प्रकाश, तेजो भी अपने तेज से समग्रम, संपूर्ण जगत को अपूर्य प्रतपंती, सबको तपा रहा है। मतलब भगवान का वो स्वरूप जो है वो सबको किस तरह से तपा रहा है उसका वर्णन किया गया है। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथाप्यन्यपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्टा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शिव वीरों को तुम मारो। भगवान ये अर्जुन से कह रहे हैं। हाँ, भगवान जब बताते हैं अर्जुन को कि किस तरह से मैं इस जगत में कौन हूँ, लोकोस्मि कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो,
मैं काल हूँ और इस जगत का क्या करने के लिए आया हूँ, विनाश करने के लिए आया हूँ। और ये बताने के बाद में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि तुम्हारे बिना मारे ही ये सारे योद्धा लोगों को मैं स्वयं नष्ट कर चुका हूँ। हाँ, तस्मावतिष्ठम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए हे अर्जुन उठो, युद्ध करो और लाभ करो, क्योंकि तुमको मारना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी ये लोग मारे जा चुके हैं। जित्वा शत्रु भुंकच्छस्व राज्यम समृद्धम, उठो और ये समृद्ध राज्य का भोग करो। मय्यावेति निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन, मैंने ही सब कुछ क्या किया है, सब कुछ मया, हाँ मेरे द्वारा पूर्वम पहले से ही मारे हुए, निहिता मारे हुए ये लोग जो है इनको मार करके, और सव्यसाची नहीं सव्यसाची अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ, केवल निमित्त बन करके लाभ का भोग करो। और इस तरह से भगवान जो है उसका वर्णन करते 34-35 श्लोक में। 35 श्लोक में विराट रूप भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देख करके अर्जुन 30वें श्लोक में पूछा था कि आप कौन हैं, कालोस्मी लोकक्षय प्रविद्ध, भगवान ने 32वें श्लोक में बताया था। और यहाँ क्या करने आए हो, तो 32वें श्लोक में भगवान ने उसका उत्तर दिया था कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए आया हूँ। फिर 33वें-34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे हुए तू ही सबको मार करके, और मैंने जिन लोगों को मार डाला है यानी मुर्दों को मार करके तुम जीत जाओ। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय अगले श्लोक में बताते हैं। संजय एतश्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर वेपमानः किरीटी यानी अर्जुन नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्यम्। द्रोण भीष्म संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुन करके कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर से कृष्ण से इस प्रकार कहा। हाँ, अर्जुन क्या कहता है वो फिर 36वें श्लोक से लेकर के 46 श्लोक तक चलता है। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। हम लोग भी स्तुति करते हैं, एक साथ सब बोलते हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहिष्टत्यनुरञ्जते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। हे अर्जुन, हे ऋषिकेश, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। कस्माच्च तेन न मेरनं महान्तं गरीयसे ब्राह्मणाप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निवरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतैव सर्व अनन्तवीर्यामिति विक्रमस्तं
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानतवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थं सकतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तमश्चम् तच्छामये त्वामहमप्रयेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोत्सस्त्यभ्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियप्रियायाः देव सोऽहम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वम् अदृष्टमहं तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। इस तरह से अर्जुन जो है भगवान की स्तुति करता है और स्तुति करते हुए 36 के श्लोक में क्या बता रहा है। 36 श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। भगवान का नाम लेने से संसार प्रसन्न होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। भगवान का नाम लेने से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत होते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के प्रति नमस्कार करते हैं, भगवान के समक्ष जाते हैं, लेकिन जो असुर होते हैं भगवान से डरते हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। हे महाबाहो, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादा नमस्कार क्यों ना करें। अभी भगवान के बारे में कह रहे हैं कि चूंकि आप ही सर्वे सर्वा हो, सर्व कारण कारण हो, तो क्यों ना लोग आपको नमस्कार करें। आप ही नमस्कार करने के योग्य हो। और भगवान भी भगवत आगे जाके अर्जुन से वही कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे बोलो। सर्वधर्मान नहीं, माम नमस्कुरु है ना जो, क्या है, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य से सत्यम ते प्रतिजानी प्रियस। तो भगवान को क्यों नहीं नमस्कार कर, भगवान की कोई पूजा क्यों ना करे। क्यों? क्योंकि भगवान ही सर्वे सर्वा है। वो यहाँ अर्जुन क्लियर कर रहा है। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। ये सब एक एक अक्षर आप लोग अच्छा से समझ। जगन्निवास मतलब संपूर्ण जगत का आप में निवास है। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं। ये भगवान ने ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवत पढ़ाया है ना, कौन से श्लोक में है, 2nd कैंटो में 9वां अध्याय, 34 से लेके 36, 37, 38, 39 ये श्लोक में। ये चतुश्लोकी भागवत पढ़ो, इसमें भगवान अपने बारे में बहुत कुछ बताते जो ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं।
आप वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आप वायु हैं तथा परम नियंता हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। हाँ, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। यानी सबके रूप में भगवान की ही शक्ति को अर्जुन देख रहा है। फिर कहता है आपको आगे से, पीछे से, चारों ओर से नमस्कार है। इतना विवल हो गया है वो। हाँ, हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। सखेति मत्वा, इसमें कह रहा है कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ किया, कृपा करके उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटते हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया, यानी आपका मजाक उड़ाया। हाँ, हम लोग भी उड़ाते हैं ना मजाक अपने मित्रों का, तो वही कह रहे हैं। हाँ, हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को आप क्षमा करें। एक्चुअली इसमें देखा जाए तो जब हम भगवान की महिमा को जान जाते हैं, अर्जुन के इस कंडीशन को देखा जाए तो जब हम भगवान की महिमा को जान जाते हैं, तब भगवान के ऐश्वर्य के प्रति हमारा, भगवान के प्रति ये जो हाथ जोड़ने का क्या बोलते हैं उसको, ऐश्वर्य भाव, ऐश्वर्य भाव स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाएगा। अब जब किसी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति को देखेंगे और अपने आप को उससे छोटा समझेंगे, तो निश्चित रूप से उसके प्रति हमारा ये जो ऐश्वर्य भाव जो है वो हाथ जुड़ जाता है, हम उससे झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं। पर भगवान को ये अच्छा नहीं लगता। मान लिया, ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। भगवान कहते हैं ऐश्वर्य ज्ञानेते सकल जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम न हे मोर प्रीत। क्या कहते हैं? ये संपूर्ण जगत जो मुझे जानने की कोशिश करता है और मुझे जब भगवान के रूप में जानता है, तो मेरे ऐश्वर्य ज्ञान को जान जाने से क्या हो जाता है, वो मेरे प्रति प्रेम करता है, लेकिन उसका प्रेम ऐश्वर्य शिथिल होता है। तो वो हमेशा मेरे प्रति आदर भाव रखता है। क्या करता है? आदर भाव का। ऐश्वर्यशाली जो सेवा होती है उसमें आदर भाव की सेवा होती है। वो जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं ना साउथ इंडियन लोग, बेसिकली रामानुज संप्रदाय वाले, हाँ, तो उन लोगों में भगवान के ऐश्वर्य का भाव रहता है, इसीलिए वो हमेशा भगवान के सामने क्या रहते हैं, झुके हुए रहते हैं। लेकिन भगवान को वो अच्छा नहीं लगता, वो भगवान स्वयं करते हैं। फिर क्या कहते हैं, मुझे कौन लोग अच्छे लगते हैं? मुझे जो लोग, मुझे अपना साथी, मतलब प्रिया मोरे करे भर्तसना, हाँ, भर्तसना मतलब मुझे गाली दे। भगवान कहते हैं कि मुझे वो लोग पसंद हैं जो मुझे अपने समान समझते हैं, मुझसे अपने से छोटा समझते हैं। तो 4 भाव के जो लोग हैं वो भगवान को क्या करते हैं, अपने जैसा या अपने से छोटा समझते हैं, उनको भगवान जैसा नहीं मानते हैं। समझ में ना? और वो ब्रज प्रेम है। तो भगवान कहते हैं कि वो ब्रज के जो लोग हैं उनकी गालियाँ भी जो है वो मुझे वेद वाक्यों से, जो ऐश्वर्य भाव में सेवा करते हैं वो लोग पूरा वेद मंत्रों से उच्चारण करके भगवान की सेवा करते हैं, भगवान कहते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हमको ये क्या करना चाहिए? हमको भी कल से भगवान को गाली देना चालू कर दीजिए। उसके लिए पहले ब्रजवासी मूड डेवलप करना पड़ेगा, समझ में आया ना? और वो आर्टिफिशियल नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि मेरे माता पिता जो है, देखो, एक तो होता है सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव और दास्य भाव, है ना? तो भगवान कहते हैं कि मुझे वात्सल्य भाव में जो मेरे माता पिता है, मुझे क्या समझते हैं कि मैं अगर इसको खिलाऊंगा नहीं तो ये मर जाएगा। समझ में आया ना? उनके अंदर ये भाव नहीं रहता कि मेरा बेटा जो है वो कौन है, भगवान है, वही सबको खिलाता है तो मैं उसको खिलाने की क्या जरूरत है। समझ में आया? और वो लोग मुझे अपना पुत्र समझ करके मुझे आदेश देते हैं, मुझे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं गलती करता हूँ तो मुझे डांटते, पीटते, मारते नहीं हैं, और मुझे कहते चप्पल लेके आओ। समझ में आया? तो उनका ये आदेश मुझे अच्छा लगता है। मेरे माता पिता मुझे जो डांटते हैं वो मुझे अच्छा लगता है।
यशोदा माई जैसे डंडा लेकर के पीछे दौड़ा के मारती है ना, वो कृष्ण को अच्छा लगता है बोलते हैं। और कहते हैं कि मेरी प्रेमिकाएं जो मुझे भर्त्सना करती है, गालियां देती है, देखो आ गया कालिया हाँ, वो मुझे क्या लगता है, अच्छा लगता है। और मुझे मेरे दोस्त लोग क्या कहते हैं, तुम ही कौन बड़ा लोग, हम ही तुम ही सम, तुम कौन बड़े आदमी हो, हम और तुम दोनों सेम है, एक ही गांव के रहने वाले हैं। तुम्हारे पिता के पास में 2-4 गाय ज़्यादा हो गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पिताजी के पास गाय है। हाँ, समझ में। तो यहाँ पे अर्जुन जो भाव रखा है, ये भगवान के ऐश्वर्य को देख करके भाव, लेकिन ये वास्तव में भगवान को पसंद नहीं आता है। अर्जुन भगवान से क्षमा मांगता है, लेकिन हमको समझना चाहिए कि अर्जुन का भगवान को क्षमा मांगना भगवान को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि अर्जुन भगवान के सख्य भाव में है। भगवान के साथ में सैया, भोजन, आसन इत्यादि जो बांटा था वो भगवान को अच्छा लगता था, इसलिए भगवान ने कभी अर्जुन को कंप्लेंट नहीं किया, अर्जुन तेरे को मालूम नहीं मैं कौन हूँ क्या कर रहा है मेरे साथ तू, है ना, मुझे अपना रथ चलाने के लिए बोल रहा है, लेके चलो मेरा रथ, है ना। भगवान को बुरा नहीं लगा था, लेकिन अर्जुन को जब भगवान की भगवत्ता का पता चला तो अर्जुन को बुरा लगने लगा। इसीलिए भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक योग माया और एक महामाया। योग माया भी भुलावे में डाल देती है और महामाया भी भुलावे में डाल देती है, लेकिन महामाया भुलावा में डाल करके क्या करती है, भगवान से दूर लेके चली जाती है। योग माया भुलावा में डाल के भगवान की सेवा में लगाती है। जैसे यशोदा माई ने कृष्ण के मुख में क्या देखा था, पूरा ब्रह्मांड देखा था, तो उसको भाव आ गया कि अरे मेरा बेटा तो कोई डिफरेंट लगता है। तो योग माया ने देखा कि अरे भगवान की जो क्या कहते हैं वो शक्ति, लीला शक्ति, उसने देखा कि यशोदा माई तो बिविल्डर होती जा रही है, तो फिर भगवान को जो वात्सल्य रस आस्वादन करने का जो अवसर है वो चला जाएगा, इसलिए वो क्या करती है, उसकी मति बदल देती है यशोदा की। फिर यशोदा सोचने लगती है कि मेरे बेटे के मुख में सब कुछ दिख रहा है, मतलब कहीं भूत ऊत तो नहीं घुस गया तो फिर वो झाड़ फूक करने लगती है, ब्राह्मण को बुलाती है, गाय के पूंछ से मारती है उसको। हाँ, इस तरह से वो क्या करती है, वो सोचने लगती है कि इसके मुख में जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो ये नहीं सोचती कि ये भगवान है, संपूर्ण ब्रह्मांड इसके शरीर में है, जैसा कृष्ण क्लेम करते, कृष्ण शरीर सर्व विश्व विश्राम। वो ये कंडीशन में नहीं पहुंचती, क्योंकि अगर वो ये कंडीशन में पहुंचेगी तो वात्सल्य भाव जो है उसमें भेद पड़ जाएगा। तो भगवान को वो पसंद आता है। पर यहाँ अर्जुन जो है वो एक डर के मारे ऑ एंड रेवरेंस में चला गया है, ऑ एंड रेवरेंस में चला गया। तो इसीलिए वो कहता है कि मैंने अपना मित्र मानते हुए हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि आपकी महिमा को नहीं जानता था पर अब जान गया। हाँ, मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आप आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए, कभी अकेले में तो कभी मित्रों के साथ आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को आप क्षमा कर दें। आप इस चर और तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य भान आध्यात्मिक गुरु हैं, न तो कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्तिशाली प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर के कोई कैसे हो सकता है। इस तरह से भगवान की शक्तियों के बारे में अर्जुन बताता है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कोट करते हैं भगवान के बारे में। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न तस्मासस्य विकट स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च, फिर जन्म कर्म च मे दिव्यम यो इति तत्वतः इत्यादि इत्यादि। सो 46 तक बताया था ना, क्रीटिनम चक्रनम गदे। उस तरह से उसके बाद में सब सुनने के बाद में भगवान जो है अर्जुन के बारे में अर्जुन से फिर कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्, तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन,
मैंने प्रसन्न होकर के अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने भी इस असीम तथा तेजो में आदि रूप को कभी नहीं देखा है। न वेद, भगवान यहाँ पे कहते हैं, न वेद अध्ययन दाने न च क्रियाभिर तपोभिर उग्र तप के द्वारा, वेदाध्ययन के द्वारा, दान के द्वारा, और नहीं तो किसी प्रकार की क्रिया के द्वारा, एवं रूपम शक्य अहम लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। आपके ये जो स्वरूप मैंने आपको दिखाया है, न दान न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में मैं देखा जा सकता हूँ। मैं किस में देखा जा सकता हूँ? माम ते व्यथा मां च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृण अंगमेदम व्यपे तभी प्रीतमना पुनस्तम तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इससे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तब अर्जुन ने भगवान से निवेदन क्या किया कि संजय ने कहा कि अर्जुन ने इस प्रकार भगवान के इस प्रकार कहने से, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया। तो भगवान अर्जुन क्या कहता है? तब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, ओरिजिनल रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अत्यंत स्थिर चित्त हो गया और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। भगवान भी कहते हैं, कंफर्म करते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो ये स्वरूप तुमने देखा ये क्या है? सुदुदर्शम इदम रूपम दृष्ट्वा मसीयन्मया देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस स्वरूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते लेकिन देख नहीं पाते हैं। के श्लोकों में पुष्ट करते हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता है। फिर भगवान यहाँ पे फाइनल करते हैं फिर 54 में, क्या जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकता है, अर्जुन पूछता है कि फिर आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर भगवान देते हैं, भक्त्या तो अनन्य शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, यानी द्विभुज रूप में। द्विभुज रूप में केवल भगवान को भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। बाकी भगवान को जो विष्णु इत्यादि के रूप में जानते हैं वो भगवान के ऐश्वर्य भाव को जानते हैं। ऑफिस में मोदी इन द ऑफिस, समझ में आया ना? एट होम भगवान कौन है? कृष्ण है। तो भगवान को घर में जो स्वरूप है उसको केवल ब्रजवासी गण जान सकते हैं। और ब्रजवासी गण क्या करते हैं? भगवान से प्रेम से सेवा करते हैं। तो जो भी ब्रज भाव डेवलप करेगा, चारि भावे भक्ति दिया न चाहे में भगवान, भगवान कहते हैं कि ये जो 4 भाव में, ब्रज के भाव में रहेंगे उनको मैं भी प्रेमा भक्ति प्रदान करूँगा। और प्रेमा भक्ति से हम भगवान को जान सकते हैं, न कि भगवान के ऐश्वर्य सेवा से। ऐश्वर्य सेवा से भगवान के ऑफिशियल स्वरूप को, विष्णु स्वभाव को जान सकते हैं।
और अंतिम श्लोक में भगवान अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। मत कर्म कृतम मत परमो मद भक्त सर्वांग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला है, मेरे ही परायण है, मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। सो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5वें अध्याय में, मतलब इस विराट स्वरूप को भगवान ने दिखाया, फिर भी भगवान ने कंक्लूजन क्या किया कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो केवल भक्ति से व्यक्ति मुझे जान सकता है, अन्यथा किसी चीज़ से पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट चैप्टर भक्ति के प्रोसेस की चर्चा किया है 12th अध्याय, तो हम लोग उसको अगले बार पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।